विपता पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। और नजर पसारक देखो दुल्हा तेरो मेरे भाइयों, महारानी तारा ने ये कहा कि सैया धर्म की अगर बात है तो मेरे बदन पे आधी साड़ी पड़ी है, अब तुम कफन के रूप में इसको ही ले लो। परिचित जी, इस जगह की रीत है हरि हर बोलो मेरे भैया, हरि हर बोलो मेरे भैया। और कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। हरिश्चंद्र ने आज कफन के रूप में साड़ी ली तो मैया निर्वस्त्र हो गई। परिचित जी, हर कथावाचक कहता है संकल्प ये था, कालू का क्या आदेश था परिचित जी? हरिश्चंद्र को क्या आदेश दिया था? लाश कब जलेगी? जब कर मिलेगा, कफन मिलेगा तब। मैया ने कफन तो दे दिया बीडीसी भैया जी, अपनी साड़ी उतार के, लेकिन इतने लोग बैठे हो, मुझे ये बताओ मैया ने कर पैसा कहां से दिया? कर का कर ज्यादा कैसे किया? बेकारिन दी, उसके पास कुछ तो था नहीं। महात्मा जी, हर साल कथा होती है, मंदिर में तो बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं। क्या ये बताया कि मैया तारा ने कर के रूप में क्या दिया? तो माताओं ध्यान से सुनो, आज वो मैया बड़ी अभागिन है तारा, जो आज अपने बेटे का श्रृंगार जो उजाड़ रही है। एक बात और आई है बुजुर्गों, माताओं का श्रृंगार सबको पता है, लेकिन ये बताओ बेटे का श्रृंगार क्या होता है?
पता है भैया बेटे का श्रृंगार क्या होता है? करती तो अपने बेटे का खूब हो, लेकिन पता नहीं है। ऐसी ही बात है। अब हम बताएं आपके यहाँ चलता हो या ना चलता मुझे नहीं पता। जब बालक छोटा होता है तो ये हमारी बड़ी बूढ़ी मैया ये डुकरियां ना है अपने नाती को श्रृंगार करती हैं। जानते हो क्या? कमर की कोरधोनी, कमर की कोंधोनी बांधती हैं, उसमें कोड़िया डालती हैं, सिक्का में छेद करके तांबे को सिक्का हो या रुपया हो छेद करके कोंधनी में डालती हैं। बात सही है, डालती हैं। अब तो जमानो बहुत बदलियो, पहले धागा में ये सब काम होते थे, अब तो जमानो इतना बदलियो है। अगर घर में नाती पैदा हो जाए तो लला की नंसार से कमर की कोंधोनी चांदी के बने के आते हैं, हाथ ने खड़ुआ चांदी के आते, गले की हाय सोने की आते हैं। ये बेटे का श्रृंगार होता है। माताओं, मैया तारा की नजर पड़ी कि लला के कमर में कोरधोनी बंधी है। अरे वो तो एक राजा का बेटा था, सोने की सिक्का करधोनी में पड़े थे। भारे धर्म, मैया तारा ने ताकत अपनी जुटाई और दोनों हाथ से लला की कोरधोनी को पकड़ा। मैया के आंसू निकल रहे हैं, कोरधोनी को तोड़ दिया, सोने के सिक्का निकाले और महाराज हरिश्चंद्र को दिया कि ले प्रभु धर्म बचाओ लला की लैस। विश्वामित्र ने यहाँ पे चालाकी कर दी, मंत्रों के द्वारा अग्नि को बांध दिया, रोहित को वहां से निकाल ले गए। राजा रानी बेहोश हो गई पुत्र के शोक में। रानी तारा नगनती मंदिर में जाके लेट गई। विश्वामित्र को चैन नहीं आया, काशी में आवाज लगा दी, सुनो काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है जो पुत्रों को खा रही है। जब ये बात कालू को पता चली तो हरिश्चंद्र को बुलाया, ओए हरिया पकड़िए तलवार, चला जा मंदिर में, एक डायन आई है, मार के आ। हरिश्चंद्र को सब कुछ पता था। चले हैं आज, रानी के जाकर के केस पकड़ लिए, खड़ा कर लिया, बोले अरे अब भागेंगे। मुझे ये बता, ये कौन सी ममता है, कौन सी दया है? अपने पुत्र के वियोग में दूसरे के पुत्रों को खा रही हो, मैं तुम्हें मारूंगा। रानी ने हाथ जोड़े कि महाराज मरने से डर नहीं है, और पति के द्वारा अगर मौत हो जाए तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, मारो। लेकिन सैया तुम मुझे ऐसे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? कि पिया अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं, तुमने तलवार चलाई और कहीं में भाग गई तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इसलिए महारानी ने बात कही है कि तुम करो नित्या टेल महादुख पायो, हो गई पूजा भलही नु
अपने पीताम्बर से मैया तारा के दोनों हाथ बांध लिए। जैसे तलवार चलाई और प्यारी जब तलवार चलाई तो वायु भूमंडल हिलने लगा। आवाजें आने लगी और जिस प्रकार से महाराज हरिचंद्र तलवार चलाई, अरे ताती पीछ के सतवादी ने और तलवार के दंडा चलाई। विश्वामित्र न पीछे से राजा की कही कलाई। Come on.